नमस्कार। वैश्विक जगत पर बड़े हैरत अंगेज ढंग से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो छिड़ी हुई है मिलिट्री टेंशन, उसको देखी जा रही है। सलरज़ाई इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा में है, जो कि डोलन लाइन से सटा हुआ है, वहाँ पर तालिबान के मिलिट्री फ़ोर्सेस ने कल यानी कि 1 दिन पहले पाकिस्तान के एक मिलिट्री पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ तालिबान ने अपना झंडा भी फहरा दिया और वो जो वीडियो है, वीडियो में एक वीडियो जो है पूरे वैश्विक जगत पर वायरल हो चुका है और कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई उन पोस्ट से। बताया जा रहा है कि 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं। इसके पहले भी हमने 3 दिन पहले देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा एरिया में ही डोलन लाइन के साथ जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, वहाँ तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं खोश इलाके के और भी जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ से उन्होंने ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स पर। उस समय हमने देखा था कि कम से कम 5 मिलिट्री पोस्ट पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग खड़ी हुई और बड़े अचरज हो रही है वैश्विक जगत पर कि ये जो पाकिस्तानी सेना है जिसके पास कि अमेरिका का सबसे एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट भी है, उसके ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? और अफ़गानिस्तान में तालिबान के पास ड्रोन से अटैक करने की क्षमता कैसे आ रही है? लेकिन इस बीच ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत ही बड़ा कुछ हो रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। उसका कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 14 जनवरी को राष्ट्रपति बन जाएंगे वो अमेरिका के। और हम याद करें कि करीबन 7 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, 7 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं रीगन के टाइम से लेकर के और जॉन बिडेन तक, जिन्होंने असफल प्रयास किए हैं अमेरिका में जो ड्रग्स है, जो नारकोटिक्स का ट्रेड है, उसको उसके ऊपर उसको बंद करने का अपना असफल प्रयास किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रयास किया था अपने पहले टर्म में, वो भी फेल हो गए थे और सभी सातों जो अमेरिकी राष्ट्रपति फेल हुए थे। अफ़गानिस्तान से ओपियम ट्रेड, पॉपी का कल्टीवेशन, नारकोटिक्स, हेरोइन जैसे ड्रग्स वैश्विक बाज़ार में फैलाने का जो काम पाकिस्तान करता है, उसमें 7 राष्ट्रपति अमेरिका के अपने सारे मिलिट्री एक्टिविटीज़ करने के बावजूद फेल हो गए हैं और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है कि पाकिस्तान और तालिबान की मिलीभगत। तो पाकिस्तान ने कहीं न कहीं तालिबान को बचा कर के रखा है और तालिबान से नारकोटिक्स का ट्रेड करवाता है, व्यापार करवाता है। अगर ऐसा है, तब ये दोनों इस्लामिक देश आपस में ही क्यों भिड़ गए? क्या कुछ नया हो गया इन दोनों देशों के बीच में? या तालिबान में जो तालिबान में जो शीर्ष के नेतृत्व हैं, उनका पाकिस्तान के आईएसआई से मतभेद हो गया? खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है, इमरान खान का इलाका है, जहाँ की इमरान खान को सबसे पहली विजय मिली थी। इमरान खान वही क्रिकेटर जो बन गए थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उनको खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में ही सबसे पहले, जिसे एक शॉर्ट में केपी कहते हैं, वहाँ विजय प्राप्त हुई थी। वहाँ तालिबान का बहुत बड़ा बेस माना जाता है और आईएसआई ने भी वहाँ पर तालिबान के कई सारे मदरसे खोल रखे थे और उनके द्वारा ही अफ़गानिस्तान में अपना हस्तक्षेप पाकिस्तान करता आया है। सामरिक मामलों के अगर जानकार की बात माने, तो जब अमेरिका बराक ओबामा के समय की बात है। बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के और वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान से उनकी जो सैन्य जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो जाए। बहुत जल्दबाज़ी में थे कि ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान जो है उनके अमेरिकन जो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी, मिलिट्री जो एक्शन हो रहा था, उसका उसका दोमुहा प्रयोग पाकिस्तान करता हुआ जा रहा था। दिखाने के लिए तो ये कहता था कि हम अमेरिका के साथ हैं क्योंकि अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन अंदर खाने वो तालिबान को परश्रय कर रहा था, तालिबान को ट्रेन भी कर रहा था और उसी बीच आईएसआई ने मुल्ला
मसूर मुल्ला मसूर जो कि क्वेटा शूरा के प्रधान थे, उनको तैयार किया और तालिबान के नेतृत्व में उनको स्थापित किया। ये अमेरिका के बिना जानकारी के और उसी समय आपको याद होगा कि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने दबाव डाला था कि उनका जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है आईसीबीएम, उस पर वो रोक लगाएं, उसे खत्म करें। और अमेरिका को ऐसा डर लगा कि मनमोहन सिंह और बराक ओबामा के बीच ऐसी दोस्ती हो गई है, इंडिया और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच सिविलियन न्यूक्लियर डील भी हो चुका था। तब पाकिस्तान को ऐसा डर लगा कि उनकी जो न्यूक्लियर पावर है वो भी ये दोनों देश मिलकर के खत्म कर देंगे। तब उन्होंने एक ऑपरेशन तैमूर को लॉन्च किया। उस ऑपरेशन तैमूर के तहत जितने भी उनके न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स थे और जो भी प्रोग्राम्स थे उनको गुप्त जगह पर भेजा गया। और जब फंडिंग उसको करने की ज़रूरत थी, तब पाकिस्तान के आईएसआई ने तालिबान के साथ हाथ मिला कर के अफगानिस्तान के ड्रग्स को मेक्सिको के कार्टेल के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंचाना शुरू किया। और ऐसा इस पैमाने पर पहुंच गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने बराक ओबामा के बाद, तो अलार्मिंग राइज अमेरिका के अंदर ड्रग यूज का हो चुका था। कई 100% बढ़ चुका था अमेरिका में ड्रग्स का यूज़। और बड़े आसान तरीके से पाकिस्तान का जो आईएसआई है अफ़गानिस्तान में कल्टीवेट कर के ये हेरोइन्स, मॉर्फिन्स, नारकोटिक्स जितने भी हैं, ये सारे ड्रग्स मैक्सिकन कार्टेल के मार्फत अमेरिकी बाज़ार और भी वैश्विक बाज़ार में पहुँचाना शुरू कर दिया। तो ये जो फलता-फूलता इनका ट्रेड चलता आ रहा है पाकिस्तान का और तालिबान का, अब उसमें अचानक क्या हो गया कि दोनों अब एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये जो पज़ल है इसे बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बड़े आयाम हैं। एक कारण ये हो सकता है कि ये तालिबान को लगता होगा कि अब हम खुद ही ये जो ड्रग्स का जो व्यापार है वैश्विक स्तर पर हम खुद कर सकते हैं, इसमें हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात हो गई है, तब तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुसीबत का सबब है क्योंकि जिस तरह की आर्म्स का इस्तेमाल तालिबान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं। ड्रोन से अटैक कर रहा है, लाइट एंड हेवी आर्मरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तानी सेना को भाग जाना पड़ा अपने पोस्ट को छोड़ कर के। तो इसका मतलब तालिबान जो है ड्रग्स का इस्तेमाल कर के उसको वैश्विक बाज़ार में बेच कर के मॉडर्न वेपन्स को खरीदने में कामयाब हो रहा है। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी वैश्विक ताकत यानी कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को पनिशमेंट करने का सोच लिया है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा दिया पिछले हमारे करीबन 3 दशक से और पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक़्त आ गया है, तो अमेरिका हाथ भी मिला सकता है तालिबान से, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि अमेरिका का इतिहास है कि जो इस्लामिस्ट जिहादी लोग होते हैं, उनके साथ अमेरिका का कुछ खासा ही प्रेम होता है, जो हमने सीरिया में देखा किस तरह से अमेरिका के कोवर्ट ऑपरेशन को हम माने क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी साठगांठ था जो तुर्की समर्थित रेबल जिसने कि बशर अल असद के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। या बांग्लादेश में देख लें जिन जिहादियों के हाथ सत्ता आ गई शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के बाद, तो अमेरिकन और इजरायली इन दोनों इंटेलिजेंस का जिहादियों के साथ बहुत साठगांठ है। और वो साठगांठ अगर वो तालिबान के साथ कर बैठे हैं, तो कहीं न कहीं अमेरिका और इज़राइल ये दोनों मिल कर के अफ़गानिस्तान के मार्फ़त पाकिस्तान के खिलाफ़ और रूस के खिलाफ़ एक फ्रंट भी खोल सकते हैं, ये भी मुमकिन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो अभी ठन गया है मिलिट्री टेंशन, उसके बड़े आयाम हैं और भारत को सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि भारत के बहुत ही नज़दीक में ये एक युद्ध जैसा मोर्चा
तैयार होने जा रहा है और अब तक हम भारत काफ़ी दूर था, सीरिया हमसे बहुत दूर है, यूक्रेन हमसे बहुत दूर है, इज़राइल भी हमसे बहुत दूर है। लेकिन ये जो डोरंड लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमसे बात बहुत ही पास है और कागज़ी स्तर पर, कागज़ में अगर हम संसद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान माने, तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। वो कैसे लगती है? क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हम आधिकारिक तौर पर मानते हैं कि भारत का एक हिस्सा है और जो हमारा वो कश्मीर का जो प्रांत जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उसकी सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। इसलिए भारत का भी जो है सीमा कागज़ी स्तर पर अफ़गानिस्तान से मिलता है। अगर इस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तब भारत को भी सँभल कर के रहना पड़ेगा और आने वाले रणनीति के ऊपर विचार करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लिंक में कमेंट कर दे करके बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद।